नमस्कार, स्वागत है तुलसी तीर्थ के चैनल पर। हमने एक नई श्रृंखला आरंभ की है, हमारे दिव्य संत। कल हमने अपने एक दिव्य संत आदि शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में। आप सभी का भरपूर साथ, आप सभी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, उसी के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए चलते हैं, कथा आरंभ करते हैं चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में। 15वीं शताब्दी में जन्मे अनेक संतों के बीच चैतन्य महाप्रभु जी का नाम भी बड़ा प्रमुख है। जन्म के समय उनका नाम था विशंभर मिश्रा। नीम के वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें निमई नाम से भी जाना जाता था। चैतन्य महाप्रभु ने भक्तिवाद के प्रचार और प्रसार में बहुत योगदान दिया। इस दिशा में उन्हें गौड़ीय संप्रदाय के स्थापना भी की और भक्ति योग को आधार बनाकर हरे कृष्ण का मंत्र भी दिया, जो आज हर हिंदू के बीच में प्रचलित है। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उन्हें कृष्ण और राधा दोनों के संयुक्त अवतार के रूप में मानते हैं। इसके निमित्त एक छोटी सी कथा जो इस बात की पुष्टि भी करती है, आइए उस कथा के बारे में जानते हैं। एक पढ़े लिखे ब्राह्मण के घर में प्रवेश करते ही जगन्नाथ मिश्र ने अपनी पत्नी को आवाज दी, शची देवी। चैतन्य महाप्रभु की माता शची देवी आवाज सुनते ही बाहर आई और उन्होंने आए हुए अतिथि का स्वागत किया। जगन्नाथ मिश्र ने अतिथि का स्वागत भी किया और शची देवी से परिचय कराते हुए कहा, हमारा अहोभाग्य कि आप हमारे घर पर पधारे। आज एक मंदिर में मेरी इन महात्मा जी से मुलाकात हो गई। मुझे लगा कि इनके चरण हमारे घर में अवश्य पड़ने चाहिए, इसलिए मैंने इनको अपने घर आने का न्योता दिया और ये हमारा सौभाग्य बना। आज ब्राह्मण देवता स्वयं भगवान के लिए भोजन बनाएंगे, तो हमारे घर में जो अपने भगवान हैं उनको प्रसाद अर्पित करेंगे। अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शची देवी ने कहा कि आपका हमारे घर में पधारना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। फिर जगन्नाथ मिश्र ने ब्राह्मण देवता से कहा, हे श्रद्धे, क्या मैं आपकी भोजन पकाने की व्यवस्था कर दूं? तो ब्राह्मण देवता ने सकारात्मक उत्तर देते हुए आवश्यक चीजों की सामग्री की पर्ची बनाकर जगन्नाथ जी को पकड़ा दी। अब जगन्नाथ मिश्र जी सारी सामग्री ले आए और तब ब्राह्मण देवता ने उन्हें पकाना आरंभ किया। थोड़ी देर में भोजन तैयार हो जाने के पश्चात जगन्नाथ मिश्र के घर में भगवान कृष्ण की बहुत सुंदर मूर्ति थी। पात्र भगवान के सम्मुख रखा, भोग लगाने के लिए रखा और ब्राह्मण देवता ने कहा कि सभी अपनी आंखें बंद कर लें और पूजा आरंभ कर दी। उसी पल नन्हा चैतन्य भागता हुआ आया और भोजन खाने लगा। ब्राह्मण ने आंखें खोली तो क्या देखता है कि एक नन्हा बच्चा भोजन खा रहा है। उन्होंने कहा कि अब मैं भगवान को इसका भोग नहीं लगा सकता, क्योंकि ये तो जूठा हो गया, अपवित्र हो गया। आपके पुत्र ने इसे जूठा कर दिया।
जगन्नाथ मिश्र और उसकी पत्नी स्तब्ध रह गए। घबराहट में उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि श्रीमान जी, आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे बालक से भयंकर भूल हुई, उसे क्षमा कर दीजिए। हम लोग दोबारा भोजन की सामग्री लेकर आते हैं, आप दोबारा भगवान के निमित्त भोजन पका दीजिए। जगन्नाथ मिश्र ने दोबारा भोजन सामग्री लेकर आए और ब्राह्मण देवता ने दोबारा भोजन बनाया। भोग लगाते समय फिर से आंख बंद करने को कहा। सभी ने आंखें बंद की। भगवान के भोग लगाने का समय आया। चैतन्य महाप्रभु चुपचाप बैठ गए, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता से डांट खा रखी थी। उन्होंने जल्दी से मुट्ठी भर भोजन फिर से उठाया और खा लिया। क्योंकि सभी की आंखें बंद थी, तो नन्हे चैतन्य ने फिर से वही कार्य किया। महात्मा जी ने आंखें खोली, फिर हर तरफ, फिर भोजन गायब। अब वे ब्राह्मण के पैर पकड़कर उसके माता पिता अनुनय करने लगे कि हे महात्मा, कृपया हमें और हमारे बच्चे को क्षमा कर दें, बस एक और अवसर दे दें, बस एक और। इस बार कोई गलती नहीं होगी। मैं दोबारा और भोजन की सामग्री लेकर आता हूं, आप फिर से प्रभु के निमित्त भोजन बना दीजिए। जगन्नाथ मिश्र नन्हे चैतन्य को पकड़कर एक कमरे में ले गए और बाहर से कुंडी लगा दी। तीसरी बार भोजन सामग्री की व्यवस्था की गई। ब्राह्मण देवता ने फिर से भोजन बनाया और ईश्वर को परोसा गया। ब्राह्मण और चैतन्य के माता पिता ने आंखें बंद करके भगवान कृष्ण का ध्यान किया। कुछ समय के बाद ब्राह्मण ने अपनी आंखें खोली तो चैतन्य को पात्र में से भोजन करते देखा। अचानक उन्हें चैतन्य में साक्षात कृष्ण नजर आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुमने पूरी निष्ठा से मेरे लिए भोजन बनाया, इसलिए मैं 2 बार उसे ग्रहण करने के लिए आ गया। देखो, अब मैं तीसरी बार भी आया हूं और मैंने पेट भर भोजन किया। यह कहकर चैतन्य ने अपने कमरे में जाकर पहले की तरह फिर से बाहर से कुंडी लगा ली। अपने सामने अपने प्रभु को देखकर ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। कुछ समय बाद चैतन्य के माता पिता ने भी आंखें खोली। उन्होंने चारों ओर देखा। आश्चर्य हो रहा था, कैसे उन्हें इतनी गहरी नींद आ गई थी। ब्राह्मण को गहरी निद्रा में देखा, पर भोग का पात्र आधा खाली था। उन्होंने बंद कमरे में देखा, चैतन्य भी अपने बिस्तर पर लेटा था, बाहर से कुंडी लगी थी। उन्होंने ब्राह्मण को जगाया, प्रसाद के आधे खाली पात्र की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, इस बार चैतन्य ने नहीं खाया। उसके कमरे की कुंडी भी बाहर से लगी हुई है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप साक्षात चलकर देख लीजिए। हमें नहीं पता ये आधा भोजन कहाँ चला गया। ब्राह्मण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि कृष्ण ने मेरा प्रसाद ग्रहण किया है और तुम्हारी संतान दिव्य संतान है। ब्राह्मण के कहने का तात्पर्य चैतन्य के माता पिता की समझ से परे था। चैतन्य के माता पिता को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ब्राह्मण देवता ने क्या कहा। बस वो ब्राह्मण की बात सुनते ही रह गए कि आपकी संतान दिव्य संतान है। ये एक छोटी सी कथा जो चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में है। मुझे भी पढ़कर बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। कल हम अपने दिव्य संत ज्ञानेश्वर जी की कथा का पान करेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका आशीर्वाद तुलसी तीर्थ के चैनल पर हमेशा बना रहे, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं कल एक नई श्रृंखला में। तब तक के लिए
धन्यवाद।